तो ट्रेड का चौका सबसे पहले चलते हैं क्षितिज के पास। क्षितिज बताएं, आज आपकी नजर कहाँ है? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत, और आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट की बात करें तो सुबह से ही हम लोग थोड़ा वॉलिटिलिटी देख रहे हैं। सुबह के सेशन में जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर आता दिखाई दिया, अभी पिछले 1 घंटे में मार्केट में रिकवरी भी आती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये सिग्नल आउट हो रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसता दिखाई दे सकता है। साथ के साथ हम लोग एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ओवरऑल नजरिया मार्केट के ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो पिक्स रहेंगी मेरी, दोनों ही बाय साइड पे रिकमेंडेशन रहेगी। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग काउंटर में से इंडसइंड बैंक के ऊपर राय रहेगी। इंडसइंड बैंक की अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 2 से 3 हफ्ते की अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो लगातार तेजी स्टॉक के अंदर बनती दिखाई दे रही है। और अभी भी मुझे लगता है जिस तरीके का मोमेंटम, जिस तरीके के वॉल्यूम्स ऊपरी स्तरों पर आते दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है मोमेंटम बिल्कुल जारी रहना चाहिए आखिरी 2 घंटों में। इनफैक्ट आने वाले सेशंस में भी स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है 1430 के लगभग। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी बाय करने की इंडसइंड बैंक को। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 1395 रुपए के नीचे। 1395 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है इंडसइंड बैंक 1480 तक के लेवल्स को टेस्ट करता दिखाई देगा। थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर लेके चलते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा टेलीकॉम स्पेस में से, और जो टेलीकॉम स्पेस का दिग्गज है भारती एयरटेल। इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक की अगर बात करें तो काफी टाइम से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू गुजरता दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 890 के लगभग। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक मोमेंटम आता दिखाई दे रहा है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट के नजरिए से यहाँ पे लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 870 रुपए के नीचे। 870 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों में मुझे लगता है भारतीय एयरटेल 915 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है। तो भारतीय एयरटेल के ऊपर रिकमेंडेशन रहेगी बाय करने की। ठीक है, 4 में से 2 शेयर आपको मिल गए हैं। भारतीय एयरटेल है, दूसरा इंडसइंड बैंक है। दोनों बड़े शेयर हैं। इंडसइंड बैंक तो खासकर ध्यान रखने वाला शेयर है। ये निफ्टी का एक शैडो इमेज भी आपको दिखाता है। और भारतीय एयरटेल, इसका कोई अभी पीआर नहीं है, कोई सानी नहीं है, तो ये आपको एक अच्छा ट्रेड आपको और मिला है, इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल। आप जरा कपिल से पता कर लेते हैं उनके 2 सौदे कौन से हैं। कपिल, आप अपने सौदे बताइए 2। जी, बेसिकली हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर्स में काफी दबाव आए थे, और जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के आईटी स्टॉक्स है जो काफी टाइम से अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन लार्ज कैप के खराब रिजल्ट की वजह से मिड कैप में भी एक सेलिंग प्रेशर आया था, और उस सेलिंग प्रेशर के चलते हुए स्टॉक, काफी सारे स्टॉक अपने एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं। तो इसमें से पहला स्टॉक मेरा रहेगा कोफोर्ज का। तो कोफोर्ज यहाँ पे 4730 के लेवल पे बन रहा है। पिछले काफी टाइम से वो अपनी जो 27 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है वहां पे टच करके प्राइसेस का एक अपसाइड मूव हमें देखने मिला हुआ है। तो पिछले 4-5 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में गिरावट के बाद में स्टॉक अपने एक मूविंग एवरेज के यहाँ पे टेस्ट करा, और आज हमें कुछ एक रिवाइवल साइन भी देखने मिल रहा है। तो 4730 के लेवल के यहाँ पे कोफोर्ज का एक बाय का व्यू रहता है। नीचे में 4560 जो इमीडिएट बॉटम के थोड़ा सा नीचे का हमने स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ है, और ऊपर में 5050 का हमें टारगेट आते हुए देखने मिल रहा है कोफोर्ज में। दूसरा स्टॉक मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा बैट रहेगा, क्योंकि मार्केट के है तो पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन एक कॉन्ट्रा व्यू इसके लिए कि स्टॉक का जो टेक्निकल पैरामीटर्स हम देखते हैं तो वहां पे काफी अच्छे लेवल पे आ गया है, जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर। रिजल्ट उसके काफी मिक्स आए थे, और मिक्स रिजल्ट की वजह से काफी ज्यादा हमें पिछले ट्रेडिंग सेशंस में इसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। इस रिसेंट वीकनेस की वजह से जो स्टॉक के प्रीवियस बॉटम थे 2880 2870 के लेवल पे, वहां पे स्टॉक आ गया है, और वहां पे इसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा होंगे, और एक कॉन्ट्रा बैट है तो उसका रिस्क और रेशियो भी काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल एज एन कॉन्ट्रा बैट बाय करने की रिकमेंडेशन रहती है 2565। स्टॉप लॉस काफी 20 से 25 पॉइंट का ही रहेगा, और ऊपर में उसके जो टारगेट हम देख रहे हैं वो 2640 के देखने मिल सकते हैं। तो कोफोर्ज और हिंदुस्तान यूनिलीवर पे हम फोकस कर सकते हैं बाय के लिए। कफोर्ज हो गया एक आईटी कंपनीज, और दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन सभी कंपनीज में आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि दोनों एक ही सेगमेंट की कंपनीज नहीं है। जो क्षितिज ने दी है वो इंडसइंड भारतीय एयरटेल दिया, एक टेलीकॉम और एक बैंक है। कफोर्ज एक आईटी कंपनी है, एचयूएल एक एफएमसीजी कंपनी है। तो 4 अलग अलग सेक्टर की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, बड़ी कंपनीज में से आपको मिला। इस बीच जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नंबर्स आए, आपने